हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, ये जो है घटना चक्र का सीरीज चल रहा है और आज जो है ज्योग्राफी का सीरीज करवाएंगे। इसके साथ साथ हिस्ट्री का तो करवा ही रहे हैं और टाइम मिलने पे इंडिया ज्योग्राफी का भी हम अपलोड वीडियो करेंगे। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो डाल दिया हूँ करंट अफेयर का भी। और अगर बीपीएससी का तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस का, तो घटना चक्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें जो है एरिया के बारे में दिया गया है। इंडिया इज द सेवन लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ एरिया। तो इंडिया जो है कितने नंबर पे है? तो सेवन लार्जेस्ट कंट्री है, यानी सातवां है। किसमें? तो ये है एरिया वाइज अगर निकालेंगे कि इंडिया का रैंक कितना है, तो सेवन्थ है। वही अगर पॉपुलेशन वाइज करेंगे तो पॉपुलेशन वाइज जो है वो है फर्स्ट। क्यों? कि 2023 में हम लोग जो है ना, चाइना को भी पीछे छोड़ दिए हैं पॉपुलेशन में। और सबसे टॉप पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो देश बन चुका है, वो है हमारा इंडिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप करंट अफेयर में पढ़े भी होंगे, है ना? कि अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया का हो गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें जो कह रहा है कि जो एरिया वाइज जो है इंडिया का जो रैंक है वो सेवन है। ठीक है, सात। और सबसे सबसे ज़्यादा जो एरिया किसका है, तो वो है रसिया का। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका जूम करके। सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये कंट्री वाइज है और कॉन्टिनेंट अलग होता है, कॉन्टिनेंट भी अलग होता है दोस्तों। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये रशिया है। ठीक है, ये रहा दूसरा नंबर पे कनाडा, ये कनाडा हुआ। तीसरा पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना। तो चाइना देखिए इंडिया के जस्ट ऊपर है चाइना, ये रहा चाइना। और ब्राज़ील, तो ब्राज़ील देखिए यहाँ पे 5 नंबर, यानी साउथ अमेरिका में ये ब्राज़ील हो गया। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया जो है नीचे, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और इंडिया है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। इट्स टोटल एरिया इज 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे कि आप सोना मोना बाबू का ना आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं, उस तरह से इसको भी याद कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, देखिए 2 4 6 7, ये 7 डिजिट ही है, 7 डिजिट है। ऐसे तो आप तो 10 10 डिजिट जो है मोबाइल नंबर याद रखते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। वही अगर हम बिहार की बात कर लें, अगर बिहार की बात कर लेना, तो बिहार का कितना दिया था? तो बिहार का जो होता है 949163। ठीक है, 949163 स्क्वायर किलोमीटर। ये किसका है? तो ये है बिहार का। कि बिहार का एरिया पूछेगा तो ये इतना है। वही अगर इंडिया का पूछेगा कितना किलोमीटर है, तो ये है 3287263। ठीक है, 3287263। तो ये याद रखिएगा। विच इज अप्रोक्सीमेटली, यानी जो है 2.4% है। ठीक है, ये कितना है? तो 2.4% है अब टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का कितना है? तो वर्ल्ड का जो है 2.4% है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं आपको बता दिया, ये रशिया देखिए काफ़ी बड़ा है रशिया। अभी रशिया और यूक्रेन में भी तो वार चल ही रहा है, और ये वार पता नहीं कब तक चलेगा यार। क्योंकि इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? तो अमेरिका का फ़ायदा होगा। अगर अमेरिका का फ़ायदा नहीं होता ना, तो ये दोनों के बीच में अब तक दोनों को तो 16 करवा चुका होता। और वो अपना वीपेन आर्म्स गोला बारूद बेच रहा है वो दोनों के बीच में, डिवाइड एंड रूल वाला नीति अपना रहा है। तो यहाँ पे वही हो गया। देखिए, फिर यहाँ पे जो है एज पर सेंसस 2011 के सेंसस के अनुसार द वर्ल्ड 17.5% पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। तो 2011 के सेंसस के अनुसार जो है ना, 17.5 पॉपुलेशन जो है वो है इंडिया में रहता है। हालांकि इस बार 2023 में अगर सेंसस होगा, नए डाटा जो रिलीज होगा ना, उसमें आप चेंज होगा, क्योंकि हम लोग जो पॉपुलेशन में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। वही अगर आपको मालूम है ना, इसको ऐसे ऐसे जो लाइन जाता है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना, लैटिट्यूड। और ये ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर जो होता है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, है ना? तो ये जो अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका, ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों
लैटिट्यूड गुजरते हैं, एक इक्वेटर भी इससे पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। तो एकमात्र ऐसा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिसमें जो है इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है और कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। तो आप याद रखिएगा, पूछ सकता है, पूछा है, क्वेश्चन ही पूछेगा इसी में, ज्योग्राफी में आप देखिएगा आगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सब पढ़िएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हिंट बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा कुछ। और इसमें कंट्री का बात करें तो कंट्री कितना है, तो इसमें कंट्री जो है 54 कंट्री है। अगर वर्ल्ड मैप की बात करें ना तो देखिए, एशिया में भी एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब जो है ना, इतना इसमें कंट्री नहीं है, बहुत कम कंट्री है। लेकिन अगर अफ्रीका का बात करें ना, तो अगर अगर आपने अफ्रीका का मैप याद कर लेना, इसका मतलब पूरे कॉन्टिनेंट का आप जो है मैप याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा एशिया कौन सा है, तो सबसे बड़े एशिया जो है वो है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, तो वो है एशिया। ठीक है, तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम क्लास में देखेंगे। और इसके साथ घटना चेक का हिस्ट्री भी करवा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम मिला है मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अब देखिए, अभी इलेक्शन आने वाला है ना, इसलिए अभी बहुत सा वैकेंसी जो नहीं निकला था वो वैकेंसी आ रही है। तो आप रिवाइज करते रहिए। बिहार एसएससी का मैं भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और दरोगा का भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लगातार बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, अगर कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बताते हैं। तो 2011 के अनुसार 17.5% पॉपुलेशन जो है ना वो है इंडिया में रहती है। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज रफली अबाउट 30 डिग्री। ठीक है, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है एक्सटेंड जो इंडिया में है ना वो 30 डिग्री पे है। वेयर द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इज 3 to 1 किलोमीटर एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 2933 किलोमीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस जो है नॉर्थ से साउथ की ओर हम अगर करेंगे, जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया के यहाँ से यहाँ तक अगर इसमें बात कर ले हम मैप में, देखिए आपको एक एक्स्ट्रा मैप बताता हूँ। अगर यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर अगर लाइन खींचेंगे, अगर ऊपर से नीचे की ओर लाइन हम खींचेंगे ना, तो उसका डिस्टेंस बता रहा है। यहाँ से जो ऐसे लाइन खिंचाएगा ना, उसका ये डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, तो ये कितना किलोमीटर है, तो ये जो दिया हुआ है, ये दिया, खुलने दीजिए इसको, थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है ना, 3214 किलोमीटर। तो इसका जो नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंशन है ना, 3214 किलोमीटर है। वही अगर ईस्ट से वेस्ट का कितना इसका है डायमेंशन, मतलब लेंथ लंबाई, तो ये है 2933 किलोमीटर। तो ये आप याद रखिएगा। एज पर सेंसस 2001 देयर वर 6,38,588 विलेज इन इंडिया, बट आफ्टर 2011 सेंसस नंबर राइजेस टू 6,40,933। देखिए 932 है, 2001 के सेंसस हुआ ना, तो उसमें इतना विलेज है 6,38,588। वही अगर 2011 की हम सेंसस की बात करें तो उसमें कितना वैकेंसी विलेज है, तो है 6,40,932। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इंडियन टेरिटरी लिमिट फॉर द एक्सटेंडेड टुवर्ड द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी का अगर एग्जाम दिए होंगे या क्वेश्चन देखे होंगे, आपको देखना चाहिए। किसी भी स्टेट का हो तो हर एक क्वेश्चन ये स्टेट में पूछ दिया ना, तो हर स्टेट में वो क्वेश्चन रिपीट होगा, तो आपको वो देखना चाहिए। तो 12 नॉटिकल माइल का जो है डिस्टेंस है। ठीक है, इंडिया टेरिटरी लिमिटेड फॉर द एक्सटेंडेड टुवर्ड द सी, यानी सी का जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया का कोई नक्शा है, जैसे मैं आपको मैप बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए कि इंडिया का है ऐसे, तो यहाँ पे सी है ना, तो ये जो इंडिया का जो टेरिटरी है ना, ये 12 नॉटिकल माइल जो है होता है ना, यहाँ तक इसका इंडिया का टेरिटरी माना जाएगा। ठीक है, 12 माइल जो है इंडिया का टेरिटरी यहाँ तक माना जाएगा, ये इंडिया का पार्ट है। तो ये देखिए इसमें, तो अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, इसका थ्योरी पार्ट खत्म होता है। देखिए पहला देखिए क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इंडिया, यूज द कोड गिवन बिलो टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो पहला देखिए, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 5th थोड़ी है, ये 7th है। ठीक है ना, 7th कंट्री लार्जेस्ट है। इट ऑक्युपाइड अबाउट 2.4% ऑफ टोटल एरिया इन द लिथोस्फीयर। तो इसमें देखिए 2.4% है क्या, हाँ तो बिल्कुल सही है। सेकंड सही है। तो देखिए पहला तो गलत हो गया, तो पहला इसमें है, तो पहला ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बाकी 2 है।
तो 2 तो दोनों में है, तो बाकी 3 एंड 4 देखना है। तो होल ऑफ इंडिया लाई इन द ट्रॉपिक जोन, तो होल ऑफ इंडिया ट्रॉपिक जोन में होता है क्या? तो नहीं। और इसका जो है 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन द इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, 2 एंड 4 सही, यानी 2 सही है और 4 सही है। ठीक है, 2.4% जो टोटल एरिया है वर्ल्ड का, और 82 डिग्री 30 मिनट जो है इसका लॉन्गिट्यूड है। अगर हम इसका डायमेंशन की बात करें ना, इंडिया का डायमेंशन कितना है आपको बता देते हैं, मैप में ही बता देते हैं आपको। इसका जो मैप है ना, मैप में आपको बता देते हैं इसका जो है डायमेंशन कितना है। इसका जो डायमेंशन है ना, 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ, यानी नीचे में अगर की ओर बात करें तो नीचे जो है 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। और ऊपर की बात करें तो ऊपर का डायमेंशन कितना है, तो ऊपर का जो है 37 डिग्री 6 मिनट, ये है, ये भी नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा कि 8 डिग्री से 37 डिग्री। अगर यहीं पे बिहार देखिए, ये बिहार, बिहार ये रहा। अगर बिहार का पूछ जाएगा कि बिहार का कितना है, तो बिहार का जो नौ है ना, ये 24 डिग्री। क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी दोस्तों, इसको मत इसको जो है बहुत ही आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है कि डायमेंशन कितना है, ये 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड नॉर्थ से कितना, 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड, ये नॉर्थ। ठीक है, वही अगर साउथ की बात कर लें, ये इसका ईस्ट का बात कर लें, ये रहा और ये रहा, तो ये ईस्ट कितना है, तो ईस्ट जो है ना 68 डिग्री, ये कितना है, तो ये 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर की बात कर लें कि इधर कितना है इसका, तो ये है 97 डिग्री। देखिए दोस्तों, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा या थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये ईस्ट हो गया। यानी देखिए, इंडिया का नक्शा है और इसका सबसे ऊपर से लैटिट्यूड खींचेंगे ना तो इसका 37 डिग्री 6 निकला है, और ये नीचे से खींचेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट निकला है। और अगर ईस्ट की बात कर लें तो 6 डिग्री 68 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और इधर की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये ये सब दोनों इंपॉर्टेंट दोस्तों। वही अगर बिहार की बात कर लें कि बिहार कैसे, अब बिहार का अगर देखेंगे तो बिहार के लिए जो है ना, ये है 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। वही इधर की बात कर लें तो ये कितना है, तो ये है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ये भी ईस्ट हो गया। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग है, इंडिया का डायमेंशन अलग है और ये इसका, इसलिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे लगा कि क्वेश्चन आ भी चुका है और क्वेश्चन ये जो रिपीट भी कर सकता है। तो ये 95% के क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का तो आंसर हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, तो सही बात है, आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली बाय द एरिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो ये तो गलत हो गया अब, क्योंकि 2023 के अनुसार जो है ये फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो गया, क्योंकि चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया। इट ऑक्यूपाई 2.4% ऑफ द टोटल एरिया। तो एरिया तो होगा ही, एरिया तो उतना ही रहेगा, बशर्ते कोई उस पर कब्जा ना कर ले, जैसे कि चीन का कब्जा ना कर ले, चाहे पाकिस्तान कब्जा ना कर ले। तो एरिया तो 2.4% रहेगा लिथोस्फीयर। द मेन लैंड ऑफ द इंडिया एक्सटेंडेड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 37 डिग्री 6। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया भी, अभी ऊपर में बताया ना इसका 8 डिग्री नॉर्थ, ये देखिए 8 डिग्री नॉर्थ है ना यहाँ पे, वही यहाँ पे कह रहा है 8 डिग्री 8.4 डिग्री जो है नॉर्थ हो गया। और कहाँ से कहाँ था, तो 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है, ये कह रहे हैं, देखिए आपको डायरेक्शन तो पता है ना, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं।
तो इंडिया जो है ना, वो इंडिया यहाँ पे लाई करता है कहीं पे, यहाँ यहाँ पे जो है ये ऐसे इंडिया जो है ऐसे लाई करता है, थोड़ा सा मैप टच हो गया है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इक्वेटर के जस्ट ऊपर ही है दोस्तों। तो ये जो इसके नीचे से जो लैटिट्यूड पास होता है उसको 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो यही इस यहाँ पे कह रहा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होता है, while tropical zone is stretched between 23 डिग्री 30 north and south latitude. So there was statement 1 and 3 are incorrect. The latitude extends to the whole of India included Andaman and Nicobar. तो ये अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड करके है। lies between 6 डिग्री 45 मिनट and 37 डिग्री 6 north latitude. 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन द इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करें कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के लिए कौन सा हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज़ करते हैं, तो वो 82 डिग्री 30 मिनट जो है ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगर मैंने तो अपने तरफ से आपको अच्छे तरह से समझा दिया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको इसको बैक करके फिर से आप इसको देख सकते हैं। इसमें हमने जो मुझे जो लगा है, मुझे जो डाउट हुआ था, मैं आपको शायद क्लियर कर चुका हूँ। इसमें जो है इसका जो है 8 डिग्री 4 मिनट ये नॉर्थ हो गया। 8 डिग्री 4 से कहाँ तक 37 डिग्री 6, ठीक है, ये नॉर्थ। तो ये इसका जो है डायमेंशन हो गया कि ये कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंड है। तो यही बताने का कोशिश कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अबाउट द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी अमॉन्ग द कंट्री, वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमॉन्ग द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो एरिया वाइज जो है इंडिया का कौन सा रैंक है, तो ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7th, या ऑप्शन डी 8। तो जैसे मैंने बताया आपको ये है 7th, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज तो फर्स्ट 2023 के अनुसार पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज इन साइज। इंडिया देखिए पॉपुलेशन, नो डाउट पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए जरूर, हालांकि लाना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव रूल देखा जाए ना, तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है तो उसके लिए हम जो है उसको पॉजिटिव की तरह यूज़ करें। हालांकि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आपको लाना चाहिए, लेकिन अब तो पॉपुलेशन हो चुका है तो उसको तो रोक नहीं सकते हैं ना, आने वाले को तो रोक सकते हैं, लेकिन जो पहले से वो पॉपुलेशन हो चुका है तो उसको हम ये कर सकते हैं कि उसको ह्यूमन रिसोर्स को जो है एज ए यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना, जो कि इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट भी होगा। तो थर्ड का जो देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज इन द साइज, तो 5th लार्जेस्ट, 6th लार्जेस्ट, 7th लार्जेस्ट, या तो ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट किया है, तो 7th लार्जेस्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जो मैंने आपको उतना देर से बता रहा था। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये सही है। लैटिट्यूड एक्सटेंडेड 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री नॉर्थ, तो ये मैंने भी बता दिया, तो ये भी सही है। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंडेड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, तो ऑब्वियसली तीनों सही है, तो यही गलत होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेट कितना है, तो 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। The total area of India is 3.28 million square kilometer. The latitudinal extent is 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी, जैसे मैंने आपको ऊपर में बता दिया हूँ, समझा भी दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन इज, देखिए एरिया में जो है वर्ल्ड का वो है 2.4%, तो हाँ सही बात है, एरिया 2.4% है। तो पॉपुलेशन को पूछना है, तो पॉपुलेशन और इज 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन है। बी में बोला कि वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन है। ऑप्शन सी में 18% पॉपुलेशन है। ऑप्शन डी में 28% पॉपुलेशन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड का 17% है। नया रिपोर्ट आएगा तो उसमें चेंज होके आएगा।
तो एज पर सेंसस 2001 एरिया ऑफ इंडिया इज 3287263 स्क्वायर किलोमीटर विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो 2.4% है एरिया ऑफ लैंड का, वेयर टोटल पॉपुलेशन इज 16.7%। टोटल पॉपुलेशन जो है 16.7% है, 17.5% सेंसस 2011 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी विलेज आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया। तो कितने विलेज हैं, तो आपको ऊपर में बताए थे कि 2001 और 11 में तो काफ़ी विलेज चेंज हुआ है। तो 2001 के अनुसार जो है 2001 सेंसस के अनुसार कितना है 6,38,558 और वही 2011 सेंसस के अनुसार 6,40,932। तो यही इसमें पूछ रहा है कि कितने हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, 9 9 इसमें कोई करेक्ट नहीं दिया है, इसका आंसर हो जाएगा 6,40,932। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2011 के सेंसस के अनुसार जो है 6,40,000 जो है पॉपुलेशन है, सॉरी विलेज का विलेज है इंडिया में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये सही है। इंडिया इज द सेकंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये भी सही है इस क्वेश्चन के अनुसार। इट इज सी ऑप्शन, इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंडेड फ्रॉम फॉर अराउंड द 15,200 किलोमीटर, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी, अर्लिएस्ट सनराइज इन द सीन इन मिजोरम, तो ये मिजोरम में नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा डी, यानी ये गलत स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इन 1919 इट वाज लर्न दैट डोंग ए विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नोट द कचकल आइसलैंड इन द अंडमान एज वाज द वाइडली बिलीव एक्सपीरियंस अर्लीस्ट सनराइज इन द वर्ल्ड। देखिए, पहले ऐसे बिलीफ माना जाता था कि जो अंडमान निकोबार जो है ना, वहाँ जो है सनराइज होता था। ठीक है, लेकिन जब रियल में प्रैक्टिकल उसका जो एविडेंस देखा गया, तो वो कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ, तो एक डोंग नाम का विलेज है, डोंग नाम का विलेज है, यहीं पे होता है। तो डोंग इज ऑल्सो नोन एज द ईस्टर्न मोस्ट विलेज इन द इंडियन ज्योग्राफी। तो डोंग जो है एक विलेज है जो अरुणाचल प्रदेश में, इसी को बोला गया है कि ईस्टर्न मोस्ट विलेज इन द इंडिया को, सबसे ईस्ट में है, सबसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपने देखिए इंडिया का मैप देखा ही होगा, देखिए आपको बताते हैं। अगर इंडिया के बाबू देखिए और कोई मैप है क्या, देखना था, नहीं यही है। तो यही इसमें बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है ना, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। मैं थोड़ा सबको इसको जो है इरेज करने दीजिए, जस्ट अ मिनट। अच्छा, आपको तो ये पता है ना कि कौन सा स्टेट कहाँ पे, मालूम चला कि उसी में आपको पता नहीं चल रहा है ना। तो देखिए, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे नागालैंड है, उसके जस्ट नीचे मणिपुर है, और जिसके जस्ट नीचे मिजोरम है। तो आप इसको याद कैसे रखिएगा, तो असम जो खुद को बोला है कि देखो भाई हम ए हैं, असम ए है ना, असम खुद बोला कि हम ए हैं, इसके जस्ट ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश है। और मिजोरम का बात करें तो लास्ट में क्या आता है, ABCD में सबसे ज़्यादा लास्ट में कौन आता है, तो जेड आता है। सबसे ऊपर कौन आता है, ए आता है। तो ए से आपको अरुणाचल प्रदेश याद रहेगा, और जेड से सबको आपको याद आएगा मिजोरम। तो सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे मिजोरम, मिजोरम के जस्ट ऊपर क्या है, तो मणिपुर है, मणिपुर के जस्ट ऊपर क्या है, तो नागालैंड। तो ये आप याद रखिएगा। वही अगर मेघालय की बात करें कि मेघालय क्यों है, तो मेघालय जो है आपको खुद बोला है कि देखो भाई हम मेघ जैसा है, बादल जैसा है, तो ये मेघालय हो गया। ठीक है, आप अगर आप जिस स्टेट हैं तो उसको तो आप याद ही कर किए होंगे। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अपना स्टेट का मैप याद हो। देखिए, अगर बिहार की बात करें तो ये बिहार है, ऊपर में नेपाल है, नीचे में झारखंड है, इधर यूपी है, इधर वेस्ट बंगाल है ना। ये देखिए गुजरात है, गुजरात जैसे ऐसा लग रहा है कि जी जैसे लिख लेंगे, है ना, गुजरात जी। और यहीं पे गोवा है, गोवा बोलता है भाई, गोवा अलग ही झांक रहा है कि भाई हमको ही पढ़ लो, है ना। तो ये सिर्फ आपके लिए इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ये छोटा छोटा ट्रिक्स है दोस्तों। ठीक है, केरला की बात करें तो ये आपको दिख रहा है केरला जैसा, है ना, केरला कैसा दिख रहा है, केरला जैसा लग रहा है कि भाई केरला है। ठीक है,
ये करेला हो गया। अगर आप ये रहा एमपी अटैची जैसा है, इसका सूटकेस जैसा है। ये देखिए इसका मैप जो है थोड़ा सा अलग रहा कि इसको अटैची जैसा है ना। ये ऊपर का हैंडल हो गया, इसको पकड़ के ले जा रहे हैं है ना। ये यही आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना। इसी से 2014 में दोनों अलग हो गया था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था, लेकिन 2014 में दोनों अलग हो गया था। जस्ट बगल में तमिलनाडु है। तो आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, 5-10 मिनट का है। अगर आप बोलिएगा तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा मैप का, बहुत ईजी है। आपको सोते हुए भी कोई उठा के बोलेगा कि गुजरात कहाँ, तो आप बता दीजिए कि यहाँ पे है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें अगर देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ होगा, अगर आपको बोलेगा कि इंडिया का मैप बनाओ, तो इंडिया का मैप सिर्फ आपको इतना बना के आपको छोड़ नहीं देना है ना। नीचे में जो है इंडिया का अगर मैप बोलेगा कि आपको इंडिया का मैप बनाओ, तो इतना आपको खाली बना के छोड़ नहीं देना है। थोड़ा सा गंदा बना है मैप तो, लेकिन देखिए यहाँ पे भी है अंडमान, इधर अंडमान एंड निकोबार है ना। अंडमान निकोबार है, और इधर जो है लक्षद्वीप है। तो ये भी आइलैंड को आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको, अगर आप इंटरव्यू में अगर बोल दिया कि आपको मैप बनाना है, अगर आप मैप नहीं बनाए इसका अंडमान निकोबार का, तो आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि मैंने इंटरव्यू में देखा है इस तरह का वीडियो, और कई भी स्टूडेंट से बात किया तो ये इन्होंने यही बताया है। तो आप बहुत ध्यान देखिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपको करवा देंगे। तो लगातार बने रहिए। आपके साथ साथ अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम आपका सजेशन के लिए वेलकम है। कोई सुझाव है तो ठीक है। इसके साथ इंडियन हिस्ट्री का तो हम क्लास करवा ही रहे हैं, घटना चक्र का। अभी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, तो आप लगातार बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दिएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है।